अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक केमिस्ट्री के। चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ये वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसके एमसीक्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल हैं। सबसे पहला है कि व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्सड, दो मेटल्स हैं पिघली हुई हैं, दोनों को मिक्स कर दिया है। दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रास। ठीक है, ये एक एमसीक्यूज भी है कि ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉपर का और जिंक का कॉम्बिनेशन है, तो ब्रास बन गया। अब जो ब्रास बना है वो किस तरह की बॉन्डिंग से बना है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से बना है, आयोनिक से बना है, मेटेलिक से बना है, या कोवलेंट बॉन्ड से बना है? मेटल टू मेटल आयोनिक बॉन्ड तो हो नहीं सकता, कोऑर्डिनेट भी नहीं हो सकता, कोवलेंट भी नहीं हो सकता। तो चाहे विद इन द सेम मेटल है, चाहे मेटल टू मेटल बॉन्ड है, वो मेटेलिक बॉन्ड ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, मेटेलिक बॉन्ड। उसके बाद है कि विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो तीनों तरह की बॉन्डिंग बना सकता है? कोवलेंट भी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी और आयोनिक भी। कार्बन बहुत फेमस है, हमें बताया कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो आयोनिक और कुछ हद तक कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। सिलिकॉन भी ऐसा ही है, आयोनिक और कुछ हद तक कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे ही सिलेबस के अंदर हमें पढ़ाया गया है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और जब एसिड बेस रिएक्शन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं या आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें अगर हम तेज़ाब के अंदर पानी को मिला देते हैं या पानी में तेज़ाब को मिलाते हैं, तो ऑक्सीजन अपना जो दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, उसमें से एक को यूज़ करके तीसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो पानी के अंदर बनाता है ये कोवलेंट बॉन्ड, और जब पानी को मिलाया जाता है एसिड के साथ तो जो हाइड्रोनियम आयन बनता है, इसमें वो बनाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और आखिर में जब ये मेटल्स के साथ मिलता है, स्पेशली ये डाइवेलेंट मेटल्स के साथ, जैसे कैल्शियम है, तो ये बनाएगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इस पर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो ये आयनिक बॉन्ड है। तो तीनों तरह की बॉन्ड बना सकता है कौन? ऑक्सीजन। उसके बाद है कि वाई इज़ H2O इज़ लिक्विड वाइल H2S इज़ ए गैस। दोनों को ही क्यों कंपेयर किया? इस वजह से कंपेयर किया क्योंकि जिस ग्रुप में ऑक्सीजन है उसी ग्रुप में उससे निचली पोजीशन पर सल्फर मौजूद है। तो सवाल ये है कि ऑक्सीजन लिक्विड है और वही हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ लग जाता है तो वो गैस है। तो इसका जो बहुत ही फेमस आंसर है या बहुत सही आंसर है वो ये है कि हमें पता है कि H2O इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें ऑक्सीजन आ गया ना, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वजह है। सल्फर में ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये सलाहियत नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। तो इसका जो बी ऑप्शन है कि बिकॉज वाटर इज़ पोलर कंपाउंड। ठीक है, H2O के अंदर H पे पॉजिटिव है और O पे नेगेटिव है पार्शल, तो H2S में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि H2O पोलर है, इस वजह से उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है, और वो कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है आप जानते हैं, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड सबसे कमज़ोर है? क्लोरीन टू क्लोरीन, ये बन गया हमारे पास Cl2 मालिक्यूल, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। F2 इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। C कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और बाकी ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलके अपने 4 बॉन्ड पूरे बना लेती है। ऑक्सीजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अगर ऐसे है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर ऐसे है तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा वीक है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसके एग्जिस्टेंस की। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये बहुत ही वीक कंसीडर किया जाता है, और ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑप्शन सी। उसके बाद है कि विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट।
कोल है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, चारकोल है। तो ग्रेफाइट बुक में कहीं पीछे जिक्र किया होगा, उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कि कीपिंग इन व्यू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसको ध्यान में रखना है? इंटरमोलिकुलर फोर्स को ध्यान में रखना है। अभी ऊपर बताया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन बना सकता है, पहले हम ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोरीन बना सकता है, ऑक्सीजन बना सकता है और नाइट्रोजन। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं कि अगर इनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, ठीक है, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स बना सकते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, सॉरी। तो ऐसा तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर चला गया, पीछे बचे NH3, HF और H2O। NH3 हमें नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन इस रैंकिंग में तीसरे नंबर पे, इससे जो फोर्स डेवलप होगी वो वीक होगी, इसको भी साइड पे कर देते हैं। अब रह गए पीछे दो, H2O और HF। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, ये ऑक्सीजन का दूसरा लोन पेयर, ये इसके साथ जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, ये इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा हाइड्रोजन। इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, और साथ में मौजूद हैं ये 2 लोन पेयर्स। ये एक मालिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये ऑक्सीजन का एक लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा साथ वाले हाइड्रोजन को, ये ऑक्सीजन का दूसरा लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा पानी के दूसरे हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा पानी के दूसरे ऑक्सीजन को, ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा साथ वाले मालिक्यूल के ऑक्सीजन को। तो एक पानी का मालिक्यूल 1 2 3 4 साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, 2 साइड से दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव के साथ और 2 साइड से दूसरे मालिक्यूल के नेगेटिव के साथ। जबकि हम HF को देखें तो सिर्फ एक साइड से वो पॉजिटिव टू नेगेटिव और एक ही साइड से वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो ये बन गए 2 और इसके कितने रुख बने हैं? 4। तो इस वजह से डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू HF। वैल्यू नो डाउट फ्लोरीन की ज़्यादा है, लेकिन H2O इज़ more stronger because it can forms 4 hydrogen bonds with other molecules of water. Which metal has the lowest melting point? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। तो रुबिडियम क्योंकि साइज इसका सबसे ज़्यादा इस वजह से। उसके बाद है कि विच आयनिक कंपाउंड हैज़ अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है जी? सोडियम क्लोराइड का सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड पाया जाता है सोडियम क्लोराइड के अंदर। उसके बाद है कि विच आयनिक कंपाउंड कंटेन्स बोथ कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। MgCl3 प्योर आयनिक, कैल्शियम ऑक्साइड प्योर आयनिक, PCl3 प्योर आयनिक। इसमें हमें नज़र आ रहा है 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स कैसे हैं कि जी NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। एक तो ये इन दोनों के दरम्यान में बॉन्ड हो गया जो कि आयोनिक है। दूसरा अगर हम NH4 को भी देखें तो इसमें जो नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर था, उसने उस लोन पेयर को यूज़ करके एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, जिस वजह से इस पूरे मालिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इस NH4 के अंदर बॉन्ड पाया गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, प्लस ये कोवलेंट भी है साथ में, और इस NH4 के साथ Cl है और उसके ऊपर माइनस है, इन दोनों के दरम्यान में आयनिक बॉन्ड। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 तरह का बॉन्ड पाया गया। नाइट्रोजन का 3 एटम्स के साथ कोवलेंट, चौथे हाइड्रोजन एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट, और इस अमोनियम आयन का क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड।
सॉरी आयोनिक बॉन्ड। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ ए डबल कोवलेंट बॉन्ड? ठीक है, मीथेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, एसिटाइलिन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी इथाइलिन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, जबकि एसिटाइलिन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।